ये हैं अपने आर्मी चीफ और आर्मी चीफ ने एक ऐसा बयान दिया है जिस बयान के बाद भारत के पड़ोसी टेंशन में आ गए हैं, क्योंकि इस बार आर्मी चीफ ने एकदम खुल्लम खुल्ला बोला है कि हम लोग तैयारी कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की। अब एकदम से खुलकर ये बात कहना क्यों कहा है और इसका क्या मकसद है? वहीं सबसे बड़ा सवाल कि अगर ऑपरेशन 2.0 होता है तो क्या इसमें अमेरिका और इजराइल भारत का साथ देंगे या नहीं देंगे? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, ये सवाल भी हेग्सेथ के सामने एक तरीके से आ गया है। जानेंगे क्या हुआ है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। क्या भारत आर पार के मोड में है और भारत के लक्षण क्या कुछ ठीक नहीं लगते हैं? जैसा कि मैंने कहा, अजीत डोभाल पहुंचे थे मॉस्को और वहां भी उन्होंने संकेत दिया था कि देखो भैया, या तो मेरे साथ हो या फिर मेरे खिलाफ हो। अगर आतंकवाद का मामला है तो इस तरह के मोड में आ जाओ। अमेरिका को भी एक संकेत दे दिया गया। और अमेरिका की जहाँ तक बात है, अमेरिका के रक्षा मंत्री हेग्सेथ, इन्होंने जब अपनी स्पीच दी, भाषण दिया, तो यहाँ उन्होंने भारत को लेकर, इंडो पैसिफिक को लेकर बहुत अच्छी अच्छी बातें भी कह दी, भारत के ग्रोथ के बारे में भी कह दी, ये भी मैंने आपको दिखा दिया। लेकिन अब पत्रकारों की बारी थी और पाकिस्तानी पत्रकार तो खुद में ही आगे रहते हैं। इन्होंने कुछ कुछ सवाल किए, जानबूझकर ऐसे ऐसे सवाल हेग्सेथ के सामने रखे गए जिससे कि हेग्सेथ पाकिस्तान को लेकर भी बयान देने को मजबूर हो जाए। अब पहला सवाल इनसे किया गया और ये सवाल बताता है कि पाकिस्तान कैसे सोचता है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। Thank you, Mr. Secretary. Recently, it was identified by the Director of National Intelligence, Tulsi Gabbard, that Pakistan's potential ICBM capability as a future threat for the US. I wanted to seek your comment on how do you assess India's long-range missile capability, particularly in terms of the recent test of Agni-6 ICBM with a range of approximately 12,000 kilometers, which could potentially place some parts of Europe and America within reach. थैंक यू सर। इनके पत्रकार क्या कहते? इनकी पत्रकार जो कह रही हैं, इनका कहना है कि भारत ने अभी अग्नि मिसाइल का परीक्षण किया, रेंज है 12,000 किलोमीटर। ये मत सोचो कि वो हमारे लिए ही कर रहा है, अमेरिका और यूरोप तक पहुंच सकती है वो मिसाइल। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है और इस पर हेग्सेथ ने क्या जवाब दिया, वो सुनिए। And I mentioned India here, but I very easily could have mentioned Pakistan and the role that the Field Marshal and the Prime Minister are playing in peace negotiations. I think an unexpected development and a true friendship developing there, which I think is important. And you saw that in the ability of the President to come together on brokering a peace between India and Pakistan, two nuclear-capable countries. I think both sides there are going to see understandable threats coming from the other, maybe some of which we see differently, and countries are going to want to develop ICBM threats, but we're not pointing a finger, at least from our view right now, at either country and calling them a threat to us, and we're grateful for, in each of their lanes, the benefits they've given to peace around the world. हेग्सेथ ने यहाँ अपने विवेक का बड़ा अच्छे से इस्तेमाल किया और इन्होंने यहाँ जवाब दिया कि भाई देखो, तुम भी तो करते हो। कहने का अर्थ यही था, भले ये शब्द इस्तेमाल न किए गए हों। इस वीडियो में हेग्सेथ ने ये कहा कि दोनों को खतरा महसूस होता है, इसलिए दोनों अपने इस तरीके के परीक्षण करते हैं। हम किसी के ऊपर फिंगर नहीं उठाते, उंगली नहीं उठाते कि भाई तुम क्यों कर रहे हो, तुम क्यों कर रहे हो। हालांकि इसी सम्मेलन में और भी प्रश्न दागे गए। जनरल मुनीर के बारे में बताइए, ट्रंप के रिश्ते के बारे में बताइए। उन्होंने कहा हाँ जी, दोनों तो पक्के वाले दोस्त हैं, मुनीर भी और शरीफ भी। अभी ईरान को लेकर मध्यस्थता वाला काम कर रहे हैं, तो अच्छा काम कर रहे हैं। इसके बाद आई बात ऑपरेशन सिंदूर 1 को, और इसको लेकर कहा कि हाँ, डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों के बीच में मध्यस्थता कराई थी। कुछ बातें इस पूरे सांग्रीला डायलॉग में जब हेग्सेथ बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे जानबूझकर उनके मुंह में हाथ डाल डाल कर निकाला जा रहा था। ऐसी ही स्टेटमेंट को हेडलाइन बना बनाकर छापा जा रहा है। लेकिन सच क्या है? स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, ये यूएन का वीडियो है और इस यूएन के वीडियो में पाकिस्तान के प्रतिनिधि क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के प्रतिनिधि कह रहे हैं कि इजराइल अब ऐसा हो गया है कि इजराइल अपने दोस्तों की भी बात नहीं सुनता है, यानी अमेरिका की बात इजराइल नहीं सुनता है। इन्हें ऐसा लगता है, अब जहां तक बात है कि इजराइल अमेरिका की बात नहीं सुनता है, इजराइल ने कितनी बार पाकिस्तान को भी अपने बयानों में लपेटे में लिया है। वहीं दूसरी तरफ भारत
भारत है जिसने मार्को रूबियो के आने पर पाकिस्तान को लेकर अपना स्पष्ट रुख सामने रख दिया है। अब उसके आर्मी चीफ का एक बयान आता है, इस बयान को सुनिए। Operation Sindoor is concerned, firstly, it is still continuing. There is temporary cessation of hostilities. So the Indian Army or all the three services are preparing well for Operation Sindoor 2.0 if it takes place. Presently, we are looking at enhancing our synergy within the three services. We are looking at equipping ourselves for the next warfare. आर्मी चीफ ने यहाँ कहा कि हम ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की तैयारी कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है और टेम्पररी तौर पर इसे रोका गया है। अब बहुत सारे लोग सोच में पड़ जाएंगे कि क्या होगा। जनरल द्विवेदी ने 3 बातों पर जोर दिया। इस बार आर्मी, नेवी, एयरफोर्स इनके एक साथ काम करने की क्षमता पर जोर दिया जाएगा। भविष्य के युद्ध के लिए नई टेक्नोलॉजियों को जोड़ा जाएगा। 24/7 यानी कि हर समय जंग की तैयारी के मोड में रहना होगा। उन्होंने कहा कि तीनों सेनाएं मिलकर भविष्य की लड़ाई के लिए खुद को तैयार कर रही हैं। आधुनिक युद्ध अब केवल टैंकों और सैनिकों तक सीमित नहीं है। भारत जिन जगहों पर ध्यान दे रहा है, ड्रोन, स्वार्म ड्रोन, मिसाइल्स, AI इनेबल्ड सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस और अंतरिक्ष आधारित सर्विलांस के ऊपर भी। रूस यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया के संघर्ष, इंडो पैसिफिक, इन्होंने दिखा दिया है कि आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये यहाँ से आगे बढ़कर जाकर कोई हमला कर देंगे, जैसा कि हेक्सेथ ने भी सांग्रीला डायलॉग में कहा था कि भारत अपनी सैन्य क्षमता का तेजी से मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, बदल रहा है, आधुनिकीकरण कर रहा है। भारत तुरंत जाकर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देगा, ऐसा तो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 2 फ्रंट की सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर भारत अपनी तैयारी कर रहा है, भविष्य के युद्ध के टेक्नोलॉजी में निवेश कर रहा है और तीनों सेनाओं एक साथ मिलाकर एक जॉइंट फोर्स की तरह इस्तेमाल करना चाह रहा है। अभी भारत अपने आप को पूरी तरीके से तैयार कर रहा है। यानी अगर अब की गलती की तुमने तो भारी पड़ेगी, ये वाला सीन इस वक्त देखने को मिल रहा है जो भारत सामने ला रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इस बार अगर लड़ाई हुई तो क्या होगा? क्या अमेरिका बीच बचाव के लिए आएगा? पहली बात तो ये अजीत डोभाल से लेकर जयशंकर ने मार्को रूबियो के आने पर ये बात अच्छे से समझा दी कि भाई हमें ये मत सिखाना कि हम कैसे काम करेंगे और कैसे काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे और कब करेंगे। तो ऐसे में क्या हो सकता है, अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 होता है तो युद्ध विराम के लिए दबाव हो सकता है, कूटनीतिक मध्यस्थता हो सकती है, खुफिया जानकारी साझा की जा सकती है। अमेरिका कोशिश करेगा कि युद्ध छोटा हो, जल्दी खत्म हो, भारत के साथ रणनीतिक सहयोग जारी रखेगा, पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेगा, किसी बड़े क्षेत्रीय या परमाणु संकट को रोकने की कोशिश करेगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।